देखिए, राजस्थान क्षेत्रीय आधार पर 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है। हाड़ौती, ढूंढाड़, शेखावटी, मेवाड़ और मारवाड़। इनमें से सबसे ज्यादा सीटें मारवाड़ और ढूंढाड़ क्षेत्र में हैं। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ढूंढाड़ रीजन से टोंक से उम्मीदवार हैं, तो अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा मारवाड़ रीजन में आता है। ऐसे में वसुंधरा राजे का सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं 2 क्षेत्रों पर है। शुक्रवार को वसुंधरा राजे ने मारवाड़ के सिरोही में जनसभाओं को संबोधित किया, तो शनिवार को वसुंधरा राजे ने जालौर और जोधपुर जैसे जिलों में रैली संबोधित कर कांग्रेस को घेरा। ऐसी सफाई करनी है, ऐसी सफाई करनी है, कोने में भी कांग्रेस बच न जाए। इतना प्यारा राजस्थान, इतने वीर सपूतों का राजस्थान, शांत स्वभाव देवतुल्य राजस्थान, ऐसे राजस्थान को अशोक गहलोत की सरकार ने ग्रहण लगा दिया। जहां बहनों बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं, कांग्रेस ने राजस्थान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजस्थान के रण में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता में काबिज कांग्रेस के खिलाफ कानून व्यवस्था के मुद्दे को हथियार बना रही है। बीजेपी की इस रणनीति को वसुंधरा राजे और ज्यादा धार दे रही हैं। जालौर और बाड़मेर में चुनावी सभा के दौरान वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर करारा हमला बोला। एक बार दोनों हाथ उठा करके भारत माता की, भारत माता की। जितनी असुरक्षित हमारी महिला इस टाइम पे है, मैं समझती हूँ कभी नहीं हुई। एक एक दिन के अंदर 20-20 अत्याचार उनके साथ हो रहे हैं। 20-20। राजस्थान का नाम आज सितारों में किस लिए है कि हमारी महिलाओं के साथ अगर सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है तो वो इस प्रदेश के अंदर। लानत है हम लोगों के ऊपर। हम लोगों को तो नीचे देखना ही नाकी कट जाती है जब हमको ये सुनना पड़ता है। अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अशोक गहलोत के परिवार ने 11,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि नहीं लिया? भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? ऐसे लोगों को छोड़ना है क्या? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में राजस्थान नंबर 1 पर है कि नहीं है? रेप में नंबर 1 पर नहीं है कि नहीं है? एक और बीजेपी के नेता महिला आरक्षण के मुद्दे को बड़ा कर रही हैं, तो कानून व्यवस्था की पिच पर महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बड़ा हो रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी हर एक सभा में महिलाओं से मिल रही हैं। साफ लफ्जों में कहें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आधी आबादी को साधने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। वसुंधरा राजे आ रहे हैं उसको मिलने के लिए, देखने सकते, खुशी मिलती है देखने से। वसुंधरा राजे से मिले ना, कुछ मिलती है। मगर बीजेपी को लानी है, बीजेपी को लानी है, कमल को वोट लाना। आया वोट दो गाँव में मीटिंग में वसुंधरा हाथ मिले दो बड़ा। हाँ, राजस्थान में तो माना जाता है देश के अंदर की सबसे ज्यादा महिला अपराध यहीं हो रहा है। परंतु एक और बात है इसके अंदर, मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी ये बिल पास किया है, उसकी वजह से भी महिला अपने आप को सुरक्षित मानती है कि आगे चल के मेरा भी हिस्सा होगा जो भी डिसीजंस होते हैं स्टेट के अंदर। और शायद ये भी एक कारण है जिसकी वजह से महिलाएं इतनी संख्या में पार्टी के साथ जुड़ रही हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसे लेकर बीजेपी खासकर वसुंधरा राजे को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे 2018 से बिल्कुल अलग होंगे। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 73 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 99 सीट हासिल की थी। बीजेपी की कोशिश इस बार बहुमत का आंकड़ा छूने की है। वसुंधरा राजे का दावा है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का सत्ता से जाना तय है। मुझे तो लगता था कि थकान होगी, पर जब लोगों का प्यार मिलता है तो वो थकान तो मालूम नहीं
अभी सुबह का जो एनर्जी लेवल है आपका, मैं देखता हूँ शाम तक वही वो इसी वजह से है क्योंकि एक तो हमारे कार्यकर्ताओं का सपोर्ट, जिस तरीके से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको सबको खड़ा कर रहे हैं, उसको देख के अच्छा लगता है। और दूसरा लोगों का प्यार। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा पिकअप कहीं और नहीं हो सकता। हालांकि बीजेपी भी जानती है और वसुंधरा राजे भी कि राजस्थान के रण में जीत का लक्ष्य हासिल करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। राजस्थान के रण में कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बना रही है। यानी मरूधरा के महाभारत में लड़ाई महंगाई बनाम कानून व्यवस्था हो चली है। जब नेता खड़े होकर कहता है कि मैंने दिया, उसको समझाओ तुमने कुछ नहीं दिया, जनता ने तुम्हें दिया है। उसको जवाबदेह बनाओ। ये धर्म की बातें, जाति की बातें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जब वोट की बात है तो अपने काम की बात सुनो और उससे काम की बात मांगो। उसको जवाबदेह बनाओ, और अगर वो आपके लिए काम नहीं करता और आपको लगता है कि इसने विश्वासघात किया है तो बदल डालो। तो मैं इस आधार पर आपसे कह रही हूं कि जागरूक बन जाओ, क्योंकि मैं जानती हूं कि हम राजस्थान में हमारी सरकार ने खूब काम किया है और हम इस काम को रोकना नहीं चाहते। अब सही दिशा में चल रहा है प्रदेश। कांग्रेस नेता चुनावी मंच से लगातार विकास, महंगाई पर लगाम जैसी गारंटी दे रहे हैं, जिस पर वसुंधरा राजे कांग्रेस को पुराने वादे याद दिला रही हैं। बता रही हैं कि कांग्रेस अपने वादे कभी भी पूरा नहीं करती। ये कांग्रेस जब वादा करती है तो वादा खिलाफी तो करना ही करना उसकी आदत में है। उस समय वो वादे कहती थी तो आपको 8-10 वादे गिना के गई। आजकल उसका नाम गारंटी हो गया है। बदल बदल के नाम, ताकि आप तो झांसों में आते रहोगे। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको घर के अंदर बिजली मिलेगी, आपको किसान की बिजली मिलेगी, और हम तो फ्री बिजली भी दे देंगे आपको। अरे जहां बिजली ही नहीं आए वहां 100 यूनिट फ्री करके देने से कोई मतलब होगा क्या? बताओ भाई। आपकी जोरदार ताली के माध्यम से कांग्रेस के खिलाफ वसुंधरा राजे धुआंधार रफ्तार के साथ प्रचार अभियान को बढ़ा रही हैं। हालांकि राजस्थान की जनता किसे चुनती है, तस्वीर 3 दिसंबर को साफ हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।